वेलकम टू केसी ट्यूटोरियल्स। तो कैसा है 9th क्लास वालों। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्या इसमें हम क्या जानेंगे, क्या मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या है, मैटर है। हमारे आसपास क्या है, मैटर है। इस चैप्टर में क्या जानेंगे, ये देखो चैप्टर का नाम ही हमें क्या देता है कि हमारे पास क्या है, मैटर। मैटर, तो मैटर पढ़ेंगे, मैटर होता क्या है। अभी तक हम जो साइंस है ना वो जानेंगे, इसमें कि साइंस हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहती है ना, केमिस्ट्री हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहती है। यही चैप्टर भी कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है हमसे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या है, मैटर है। वो मैटर है क्या, तो इस चैप्टर में वो मैटर पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है ना। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ना, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि मैटर होता क्या है। और जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो चैप्टर नंबर डाल लें मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। अब लोग देखो क्या होगा, वीडियो में मैं आपको समझाता चलूंगा। देखो मेरा पहले से ही लिखा हुआ है, क्योंकि जो अगर मैं साथ साथ लिखता चलूंगा तो वीडियो के आगे बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, समझना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट करना है नोट से, ठीक है ना। आपके नोट्स यहीं पे अवेलेबल है, यही जो मैं लिखवा रहा हूँ यही आपके नोट हैं, ये लिखवा सकते हैं। ये आजकल आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा लिंक, आप उस पर क्लिक करें, आपको हमारे नोट्स हमारी वेबसाइट पे क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको क्या होगा कि जब मैं समझा दूंगा आपको, तो उसके बाद क्या करना है आपको, 2-3 मिनट क्या करना है, वो सॉरी 2 या 3 सेकंड आपको पॉज करना है और सब कुछ नोट करना है, फिर आगे हम और समझाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, तो मैं इसमें डायरेक्ट लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्ट लिखा हुआ पहले ही रहेगा, आपको समझाऊंगा समझाऊंगा, जिसकी वजह से हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। तो बिना देर के हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं मैटर होता क्या है, ठीक है ना। चैप्टर में क्या बताता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या है, मैटर है। लेकिन मैटर होता क्या है, अभी तो इस वीडियो में हम वो जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मैटर होता क्या है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। क्या हो, जो कोई चीज किसी जगह को घेरती हो या उसके पास मास हो, वो क्या होता है, वही मैटर होता है। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो, उसके पास मास भी हो, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, आप कोई सी भी इसमें से लिख सकते हैं, एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है ना। जिसके पास वॉल्यूम हो, ठीक है ना, और मास हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये तो समझ में आ गया कि मैटर होता क्या है, कि जो भी जिसके पास क्या हो, जो चीज स्पेस घेरती हो, उसके पास वॉल्यूम भी हो, उसके पास मास भी हो, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। लेकिन ये मैटर होता क्या है, एग्जाम्पल क्या है, लाइक जो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो यहाँ पर पेन, ठीक है। पेन है, बोल देते मेरे पास पेन तो यानी मार्कर है, इसके पास क्या है, मास भी है, स्पेस भी है, तो ठीक है, ये क्या हो गया, मैटर हो गया। क्या हो गया, मैटर हो गया। इसके पास क्या है, देखो अगर मैं इसको अपने यहाँ रख लूंगा, ठीक है ना, पाल्म पर, तो क्या होगा, क्या होगा, इनने स्पेस गया, इसके पास मास भी है, तो क्या हो गया, मैटर हो गया, ठीक है ना। सेकंड जो एग्जांपल है हमारा क्या है, डस्टर, उसके पास भी मास है और स्पेस भी है, भी क्या हो गया, मैटर हो गया। और थर्ड एग्जांपल जो मैंने लिखा हुआ वो है कप ऑफ मिल्क, ठीक है ना, एक कप है मिल्क से भरा हुआ, उसके पास क्या है, मास भी है, ऑब्वियसली उसके पास मास भी होगा, वो स्पेस भी घेरेगा और वॉल्यूम भी होगा। वॉल्यूम मतलब कि कितना है, कितना उसमें है, ठीक है ना, 50 ml है, 100 ml है। तो यही सब चीज क्या है, यही मैटर है। हमारे आसपास जो क्या है, हमारा घर बना हुआ किस चीज से, मैटर से बना हुआ है, ठीक है ना, सभी चीज मैटर है। वो भी एक तरीके से क्या है, वॉल मैटर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने जगह भी घेरी हुई है, उसके पास मास भी है, सब चीज क्या है, मैटर है। एक ट्री है, इसके पास क्या है, स्पेस भी घेरा हुआ है उस ट्री ने, उसके पास मास भी है, तो ट्री क्या हो गया, एक मैटर हो गया, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं, तो ये हमें पता चल गया है कि मैटर क्या होता है, कि जो भी इसके पास क्या हो, मास हो या वॉल्यूम, या वो किसी स्पेस को घेरता हो, किसी भी जगह को घेरता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब ये सर ये बात समझ में नहीं आई, एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि मैटर फिर क्या नहीं होगा, कोई ऐसी चीज बताओ जो मैटर ना हो, है ना। कोई ऐसी चीज बताओ जो मास ना घेर, जिसके पास मास ना हो, ठीक है ना, वॉल्यूम ना हो और ना स्पेस घेरती हो। तो मैंने 2-3 एग्जांपल रखे हैं, देखो यहाँ पे जो डायरेक्ट हेडिंग हमारी डली हुई है, विच आर नॉट मैटर, कौन है जो मैटर नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है वो मान ले क्या लिखा हुआ है, फ्रेंडशिप, ठीक है ना। फ्रेंडशिप, क्या मुझे तुमसे 2 किलो दोस्ती है, ऐसा हो सकता है। देखो फ्रेंडशिप के पास नहीं मास होता है, तो सिर्फ क्या है, बोलते हैं, महसास करते हैं, हाँ भाई मुझे तुमसे क्या है, फ्रेंडशिप, मुझे तुमसे दोस्ती है, ठीक है ना। और सेकंड एग्जांपल जो लिखा हुआ है, लव, क्या लव के पास मास होता है, स्पेस होता है, नहीं होता है, वॉल्यूम होती है, नहीं। कोई बोलता है कि मुझे तुमसे 2 किलो लव है, नहीं बोलता। कोई बोलता है कि तुमको तुमसे इतना ज्यादा लव है, इतना नहीं ना। तो ये क्या है, लव क्या है, मैटर नहीं है। इस तरह से थॉट्स, किसी के विचार को इतने विचार प्रकट करता है, ये तो बोल सकता है कि मुझे तुमसे इतने ज्यादा विचार आ रहे हैं। लेकिन मास, कोई बोलता है मुझे तुमसे 5 किलो विचार आ रहे हैं, अब बताओ तुम्हें कहाँ रखूं, 5 किलो विचार अपने दिमाग में लेके घूम रहा हूं मैं, ये तुम ले लो, नहीं ना।
तो थॉट्स, ये सब चीज जो है लिखे हैं, आइडिया है ना, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, ये मैटर नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या है और मैटर क्या नहीं है। तो मैटर वो होता है जो क्या होता है, जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, वो स्पेस को घेरता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें इसको। सो अभी तक हमने देखा कि मैटर को क्या, सॉरी, अभी हमने देखा कि मैटर क्या होता है, ठीक है ना, कैसे मैटर होता है, क्या उसके एग्जाम्पल, और क्या चीज मैटर नहीं होती है उनके भी एग्जाम्पल देखे। लेकिन एक्चुअल में भी देखो सिंपल तरीके से चल रहा था, लेकिन अब देखिए आगे ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैटर के बारे में आगे आगे जानते चलेंगे, ठीक है ना, हाई लेवल तक जानते चलेंगे कि मैटर होता क्या है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अब हम देख लेते हैं मैटर को बोलते क्या है हिंदी में। तो मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। तो एक जो हमारे एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैटर को कुछ उसमें क्या किया है, क्लासिफाई किया है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है ना। टू सब वेज में, 5 वेज में उन्होंने क्या किया है, 5 तरीकों में मैटर को क्या किया है, क्लासिफाई किया है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है ना। ये पुराने समय की बात है, ठीक है ना, जब पहले समय था, ठीक है ना, उस वक्त में क्या किया गया, मैटर को 5 तरीकों में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश एंड जल, इन सब चीजों में क्या किया गया, मैटर को क्लासिफाई किया गया। बट नाउ इन मॉडर्न टाइम, इस मॉडर्न पीरियड में जो नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने सिर्फ मैटर को 2 वेज में क्लासिफाई किया गया, सिर्फ 2 ही तरीकों से क्लासिफाई किया है। वे देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और सेकंड जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। इन 2 तरीकों में मैटर को क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देख लो बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको, बहुत अच्छे तरीके, देखो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आगे, बिल्कुल। देखो कितनी अच्छी चीजें निकल के आ रही है, हमें अच्छी अच्छी बातें जानने को मिल रही है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे ये क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे ये क्या होती है। तो हमें पता चल गया है ना कि इन मॉडर्न पीरियड मैटर क्लासिफाई इन 2 वेज, सिर्फ 2 तरीकों से मैटर को क्लासिफाई किया गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी से और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज किनको बोलते हैं, जिनमें क्या होता है, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स, मिक्सचर्स एंड मॉलिक्यूल्स ये क्या होते हैं, ठीक है ना, कैसे इनके बनते हैं, है ना, कैसे इनको बनाया जाता है ना, कैसे इनमें मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन क्या करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छी ये वीडियो होने वाली है, और ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अभी तक तो हम पढ़ते आते देखना हमें इस तरह, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। तो जल्दी से इसको नोट करें, तो फिर आगे में और पढ़ते हैं। तो नाउ अब हम पढ़ते हैं कि जो मैटर है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। क्या मैटर किस चीज से बना है, पार्टिकल से बना हुआ है। किस चीज से, मैटर जो है हर चीज की चीज से बनी है, किसी पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है ना। हमारी बॉडी है, ये भी क्या है, ये भी पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। ये मार्कर है मेरे हाथ में जो है, ये भी किस चीज से बना है, ये भी पार्टिकल से बना हुआ है। और ये पार्टिकल से बना हुआ है, ये क्या है, एक मैटर है, ठीक है ना। हमें पता, हमने पढ़ा है कि जो चीज जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, या स्पेस ऑक्यूपाइज करता हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को मैटर बोलते हैं। और मैटर किस चीज से बनता है, पार्टिकल्स से बनता है, ठीक है ना, पार्टिकल्स से बनता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, लाइक पेन, पेन भी क्या है, पेंसिल भी क्या है, मैटर है। ह्यूमन बॉडी, ये भी क्या है, मैटर है। एटसेट्रा आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, ये सब किस चीज से बनी हुई है, पार्टिकल्स से बनी हुई है। और देखते हैं द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी वेरी लार्ज, ठीक है ना। जो पार्टिकल्स की क्या संख्या होती है किसी भी मैटर के बनाने में, क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा इनकी क्या होती है, क्या होती है, संख्या होती है ना, जो बहुत बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एक मैटर को बनाने में, ठीक है ना। इसमें भी कितने भी, ये जो मार्कर मेरे हाथ में है, इसमें भी बहुत ज्यादा क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत ज्यादा, जिनको हम क्या है, देख नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, जो रेन की ड्रॉप होती है, ठीक है ना, एक बारिश की जो बूंद होती है, वो कंटेन्स क्या, 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। इतने पार्टिकल्स क्या करती है, कंटेन करती है, यानी कि 10⁻21, यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 0 20 अगर आगे लगाएं तो इतने पार्टिकल्स एक बूंद में होता है, वाटर रेन की, वाटर के पार्टिकल्स एक बूंद में होते हैं, 10⁻21। तो सोचो इस मार्कर में कितने पार्टिकल्स बने होंगे, ठीक है ना। लेकिन हम उनको देख नहीं सकते हैं,
अगर हमारे पास हाई पावर का माइक्रोस्कोप होगा तो हम आसानी से देख पाएंगे कितने पार्टिकल्स हैं, तब जाके हमको क्या होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि कितने हवा के में तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स से एक जो बूंद है रेन की जो रोप है वो तो बाकी भी बहुत ज्यादा पार्टिकल्स से बनी हुई है, ठीक है ना। तो एवरीथिंग आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। जितनी भी सब चीजें क्या करती हैं, पार्टिकल से बनी हुई हैं सभी चीज, क्योंकि मैटर भी क्या है, पार्टिकल से ही बना हुआ है। और सभी चीज जो जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, स्पेस ऑक्यूपाइज करता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कि इसके बारे में जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर किस तरीके के होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, जिनको हम देख नहीं पाते हैं आसानी से अपनी निगाह से। लेकिन अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप अच्छा वाला होगा, हाई पावर का माइक्रोस्कोप होगा, ठीक है, तो हम आसानी से देख पाएंगे। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं आर वेरी वेरी स्मॉल। आपको यहाँ पे एक दिख रही होगी, एक पिक दिख रही होगी यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसमें देखो कितने ज्यादा पार्टिकल्स, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। इस पिक में आप देख रहे होंगे। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। अब सेकंड वाले देख लेते हैं हम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है ना। सपोज मेरे पास दो, ये मान लो ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन पार्टिकल्स हमने अभी पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है वो क्या है कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक इमेज आई होगी, आप देखिए इसमें, देखिए कि कितने इनके बीच में कितना देखो स्पेस है, ठीक है ना। तो पार्टिकल वो है हमारी क्लासिफिकेशन पार्टिकल्स की, वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है ना। सबके बीच में क्या होता है, कितने भी पार्टिकल्स हो, हर पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। अब देखें सेकंड क्लासिफिकेशन क्या आई, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ बुलाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखो कितना अच्छा हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने आ रही है, ठीक है ना। हमने पढ़ा कि मैटर्स के पार्टिकल क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर जो देखा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी वेरी लार्ज, यहाँ पर नंबर, संख्या, यहाँ उसकी खुद की बात हो रही है, यहाँ नंबर्स की बात हो रही है, पार्टिकल्स की खुद की बात हो रही है, पार्टिकल्स के नंबर की, ये ना समझे कि यहाँ पर तो वेरी वेरी लार्ज लिखा दिया हुआ है, और यहाँ पर तो जो इसकी क्लासिफिकेशन में यहाँ वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पार्टिकल की बात करेंगे, पार्टिकल कैसा होता है, पार्टिकल हैं जहां से क्या, इस चैप्टर की नींव स्टार्ट होती है, कि जैसे बेस स्टार्ट होता है, जो असली चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, कि सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज का अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, इन फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है ना। मैटर 3 प्रकार में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैसेस, ठीक है। तो 3 उसमें क्या डिवाइड किया गया है, इसको 3 टाइप में से इसको बताया गया है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। अब तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सॉलिड्स क्या होती है। तो जो द पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड, जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये आपको देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा, देखो कैसे क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है ना। ये क्या है, ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉलिड की। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप्ड एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड की क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है ना। कोई भी डस्टर है, ठीक है ना, उसकी फिक्स्ड उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास ये मार्कर है, क्या मैं इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ, नहीं। ये सिर्फ क्या है, ऐसा ही है, देखो मार्कर की शेप में ही है, अपनी शेप में ही रहेगा, मैं इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकता, उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम दबा नहीं सकते, ठीक है। ये मेरे पास सॉलिड ही है, इसको क्या कर रहा हूँ, देखो मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो हम सॉलिड को क्या कर सकते हैं, दबा भी नहीं सकते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड बहता नहीं है, ठीक है, सॉलिड बहता भी नहीं है। जैसे कि एक लिक्विड होता है वाटर, वाटर क्या एक लिक्विड है, अगर उसको नीचे डाल देंगे, ठीक है ना, तो क्या करेगा, वो फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को नीचे डाल दूं, ठीक है, अब सपोज मैंने ऊपर से डाला, ये बहा नहीं, ठीक है, अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड डू नॉट फ्लो। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड कैसी डेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होती है सॉलिड की। और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। सॉलिड भी किसी भी अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। सपोज दैट हम क्या लाए, एक बकेट लाए, एक बाल्टी लाए, वो क्या लाए, सम स्टोन हमने इकट्ठा किए, कुछ क्या किए, कुछ पत्थर इकट्ठा किए और उस बाल्टी में क्या कर दिए, भर दिए, ठीक है। तो देखो कुछ ना कुछ जगह उसमें खाली रह जाएगी, ठीक है ना,
वो कुछ ना कुछ जगह उसमें क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी, तो वो पूरी तरह क्या करता है, फिल नहीं करता है। अगर लेकिन सॉलिड्स जो है कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं, तो यही इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं सॉलिड्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखा हो डस्टर, डस्टर भी एक सॉलिड है, ठीक है ना, उसको हम दबा सकते हैं, उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है ना, उसकी फिक्स्ड शेप होती है, उसकी हाई डेंसिटी भी हाई होती है, और डस्टर क्या होता है, फ्लो नहीं हो सकता है। इसी तरह आयरन, लोहा, वुड, ठीक है, लकड़ी, ब्रिक्स, ईट, ईट भी, ठीक है ना, आइस, बर्फ, शुगर, चीनी एंड सॉल्ट, नमक एक्सेट्रा, और भी ज्यादा क्या करती प्रॉपर, और भी ज्यादा एग्जांपल्स हैं जो सॉलिड्स के होते हैं, और भी ज्यादा एग्जांपल्स हैं जो सॉलिड्स के होते हैं। लेकिन देखो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है सॉलिड्स के बारे में, देखो बाकी बहुत कुछ जान लिया है। अब देखते हैं, शुगर एंड सॉल्ट डू नॉट अपीयर फिक्स्ड शेप। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से पढ़ना है। शुगर एंड सॉल्ट डू नॉट अपीयर फिक्स्ड शेप, ना ही तो शुगर की ना ही उसकी सॉल्ट की क्या होती है, फिक्स्ड शेप नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इसको किसी भी जार में डालें, देखो जो हमारे घर में बर्तन वगैरह होते हैं जिसमें हम चीनी रखते हैं, तो चीनी भी और नमक भी क्या लेता है, उसकी ही शेप ले लेता है जैसी कि किसी कंटेनर की होती है, ठीक है ना। तो फिर भी हम इसको सॉलिड्स क्यों बोलते हैं? अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है ना, उसकी फिक्स्ड शेप होती है। लेकिन अगर हम किसी शुगर को किसी कंटेनर में डालेंगे, किसी जार वगैरह में रखेंगे, तो उसको क्या करेगा, उसी की कंटेनर की शेप ले लेगा वो। तो फिर भी हम इसको सॉलिड्स क्यों बोलते हैं? सवाल ये उठता है कि क्यों फिर भी हम साल्ट्स एंड शुगर को सॉलिड बोलते हैं, तबकि उसकी डेफिनेट क्या होती है, फिक्स्ड शेप नहीं होती। तो अब यहाँ पे देखो एक में पॉइंट लिखा हुआ है, बिकॉज साल्ट एंड शुगर टीनी क्रिस्टल्स, ठीक है ना, ये बहुत से टीनी क्रिस्टल्स होते हैं साल्ट एंड शुगर, ठीक है ना। इवन ये उसकी जार्स के वो ले लें, लेकिन इनकी क्या होती है, एक अपने आप में एक शेप होती है, ठीक है ना। अगर हम एक सिर्फ दाना देखें शुगर का, तो उसकी क्या होगी, अपनी अलग शेप होगी, ठीक है ना। लेकिन जब वो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है ना, जब 14 नंबर्स ऑफ शुगर्स हो जाते हैं, है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। देखो हम देख सकते हैं कितने पार्टिकल्स हैं वैसे शुगर के, ठीक है, कितने शुगर्स हैं। तो लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाती है तब क्या लेते हैं, किसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं। लेकिन अगर हम एक दाना नमक का या फिर सिर्फ शुगर का या साल्ट का देखें, तो क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेट अपनी अलग शेप होती है। तो इस वजह से क्या है, तो इसका सिर्फ यही हमने क्या लिखा है, तो आंसर है बिकॉज साल्ट एंड शुगर टीनी क्रिस्टल्स, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टीनी क्रिस्टल्स हैं, इसी वजह से क्या है, वे क्या है, सॉलिड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आई होप आपके ये सॉलिड समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं लिक्विड एंड गैसेस के बारे में, तो जल्दी से इसको नोट करें। कर लिया नोट? तब देखते हैं लिक्विड को कि लिक्विड क्या होता है। तो देखो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है, द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे आर नॉट एज क्लोज एज सॉलिड, ठीक है ना। इनके पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं लेकिन सॉलिड की तरह नहीं। देखिए सॉलिड के मैंने देखे ऐसे बनाए थे, पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं, देखिए कितने क्लोज हैं, ये हो गया सॉलिड का। अब लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स होते तो बहुत क्लोज हैं लेकिन बहुत दूर दूर होते हैं, देखिए कितने दूर दूर पार्टिकल्स, ये लिक्विड के, ठीक है ना। इतनी क्लोज नहीं, जितनी क्लोज क्या है सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, इतनी क्लोज लिक्विड के पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये डिफरेंस है इनके सॉलिड्स और लिक्विड्स में। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं लिक्विड्स की क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या लिक्विड की होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। दे हैव नॉट फिक्स्ड शेप, लेकिन क्या फिक्स्ड शेप नहीं होती है, ठीक है ना। अगर 1 लीटर वॉल्यूम, अगर हमारे पास 1 लीटर मिल्क है, तो 1 मीटर मिल्क अगर हम दूसरी उसमें डालेंगे तो क्या होगा, सपोज दैट मैंने उसको पहले किस चीज में किया, किसी भी अलग टाइप का कंटेनर है, लाइक इस तरह का कंटेनर है, इसमें मैंने मिल्क डाला, तो वो इस तरह की क्या ले लेगा, शेप ले लेगा, है ना। अगर मैं उसको इसमें डाल दूंगा तो क्या होगा, इस तरह की शेप ले लेगा। गिलास में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम तो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, लेकिन शेप क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। क्या कंटेनर के हिसाब से अपनी शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है वो, ठीक है ना। आप ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होती है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, ठीक है ना। लिक्विड को हम कंप्रेस्ड तो कर सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि करना चाहिए, ठीक है ना, जितना ज्यादा होगी, ठीक है ना। जैसे सॉलिड को तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड को भी क्या कर सकते हैं, ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड्स हैव मॉडरेट हाई डेंसिटी, ठीक है ना, सामान्य हाई डेंसिटी होती है लिक्विड्स की। हमने सॉलिड में पढ़ा था कि सॉलिड की हैव हाई डेंसिटी, लेकिन
लिक्विड में मॉडरेट हाई डेंसिटी यानी कि सामान्य हाई डेंसिटी होती है, उसमें इतनी नहीं होती जितनी सॉलिड्स में होती है। सॉलिड्स की लिक्विड से ज्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस जानना है हमें। सॉलिड की भी हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड की भी हाई डेंसिटी होती है, लेकिन सॉलिड की ज्यादा हाई डेंसिटी होती है अकॉर्डिंग टू लिक्विड, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है लिक्विड की। तो लिक्विड डू नॉट फ्लो कंटेनर कंप्लीटली। तो फिल कंटेनर कंप्लीटली, ये भी क्या है, सॉलिड की तरह कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, लिक्विड्स फ्लो इजीली। क्या है, लिक्विड आसानी से फ्लो होता है। आपको पता ही है कि हम वाटर को या मिल्क को किसी भी डालेंगे तो क्या होगा, वो आसानी से फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना। रिवर्स में वाटर का फ्लो होना, यही क्या है, ये भी वाटर क्या है, एक क्या है, वाटर क्या है, एक लिक्विड है, तो क्या होता है, फ्लो होता है रिवर में आसानी से। तो क्या होता है, लिक्विड फ्लो इजीली। अब इसके एग्जांपल्स देखो मैंने लिखे हुए हैं। वाटर क्या हो गया, ये भी एक लिक्विड है। मिल्क लिक्विड है। ऑयल लिक्विड है। पेट्रोल लिक्विड है। अल्कोहल एक्सेट्रा, सब क्या है, लिक्विड है। तो आई होप आपके समझ में लिक्विड और सॉलिड आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं गैस। तो जल्दी से इसको नोट करें। तो इसको नोट करें। अब हम देखते हैं गैस के बारे में। अब गैसेस के बारे में जान लेते हैं कि गैसेस क्या होती हैं। तो द पार्टिकल्स आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि सॉलिड्स और लिक्विड्स की तरह बिल्कुल उनसे दूर होते हैं। देखिए सॉलिड्स देखो कितने पास पास है, इनके जो पार्टिकल्स है कितने पास पास है। लिक्विड के थोड़े दूर है। गैस के देखिए कितनी दूर है, सिर्फ देखो कितनी कितनी दूर है। तो क्या है, इतने क्लोज नहीं होते हैं, बहुत दूर दूर इसके पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है, गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ना इसकी कोई फिक्स्ड शेप होती है और ना इसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ये जैसे भी कंटेनर में हम गैस को डालेंगे उसकी शेप ले लेता है ना। और वॉल्यूम भी इसकी क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं इजीली। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैसेस की क्या डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है। बट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है। सबसे ज्यादा सॉलिड की, फिर उससे कम लिक्विड की। बट गैसेस की तो लो ही डेंसिटी होती है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। गैसेस जो है वही ऐसी है जो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल करती है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, गैसेस फ्लो इजीली। और गैसेस क्या होते हैं, आसानी से फ्लो होती हैं। अब इसमें देखो एग्जांपल मैंने क्या लिखा, एयर क्या है, देखिए यहाँ पर एयर भी क्या है, गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। हाइड्रोजन गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। तो आई होप आपको गैस के बारे में पता चल गया, गैसेस के बारे में, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इतने क्लोज नहीं होते जितने कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के होते हैं, क्या बहुत दूर दूर होते हैं। आपको दिख रहा होगा कितनी दूर है। यहाँ पर देखो सॉलिड का कैसा बना हुआ है और लिक्विड कैसा बना हुआ है, सॉलिड्स का कैसा है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब जल्दी से हमको पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो हमने आज सॉलिड्स और लिक्विड्स, ठीक है, इन सब के बारे में जाना, गैसेस के बारे में जाना, मैटर क्या होता है, ठीक है ना। मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी हमने और केमिकल प्रॉपर्टी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको नोट करें, ठीक है। तो हमने जाना, तो अब इसको नोट करें। अगली वीडियो में हम इनके डिफरेंस पढ़ेंगे, है ना। डिफ्यूजन क्या होता है वो पढ़ेंगे, फ्लूइड्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, ठीक है ना। टू गैसेस को मिलाते हैं क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड को मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। लिक्विड में सॉलिड डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। क्या एक्सपेरिमेंट है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखें, उसको नोट करें पूरा, और इसके हम क्वेश्चन करेंगे फिर आगे अगली वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है। और अभी तक जिन बच्चों को सिलेबस का पता नहीं चला है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 9th क्लास का क्या सिलेबस है उस पर जाएं, क्लिक करें और आप सिलेबस के बारे में जानें कि 9th क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस, फिजिक्स या बायोलॉजी का क्या सिलेबस है, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए और क्लिक कीजिए और सिलेबस की वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच।